सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम साकिब अब्बासी है और आप उर्दू फॉर ऑल देख रहे हैं। फ्रेंड्स, दुनिया के किसी भी शहसवार से शिकस्त न खाने वाला कोहे गिरा रुस्तम जमान गामा पहलवान 23 मई 1960 की सुबह मौत से शिकस्त खा गया। गामा पहलवान को रमजान और मुबारक में सहरी के वक्त एक नहायत ही जहरीले सांप ने काट लिया था। गामा पहलवान को इन्हीं के ज़ाती तौके पर मीयू अस्पताल लाया गया। ये एक बहुत ही जहरीला सांप था और किसी आम आदमी को काटता तो वो फौरन ही लुक़्मा अजल बन जाता, मगर गामा पहलवान इस सांप के जहर से भी बच गया। सेहतयाब होने के बाद गामा पहलवान ने कहा कि सांप ने दांत मेरे पाँव में गाड़ दिए, लेकिन मैंने पूरी कुव्वत से उसे ज़मीन पर रगड़ा तो ये अलग हुआ और मुझे यूं लगा जैसे मैं जलते तन्नूर में गिर गया हूँ। गामा पहलवान इस वाक़ये के 12 साल बाद तबीयी मौत का शिकार हुए। इनकी वसीयत के मुताबिक इन्हें पीर मक्की के मज़ार आता में दफन किया जाना था। फ्रेंड्स, पीर मक्की के सहन में जब कब्र की खुदाई शुरू हुई तो एक मुजावर खातून ने डिप्टी कमिश्नर को दहाई दी कि कुछ लोग पीर मक्की के सहन में ज़बरदस्ती कब्र बनाने जा रहे हैं, जिन्हें ऐसा करने से रोका जाए। तवील बहस के बाद गामा पहलवान को जोगी खानदान के ज़ाती कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया और ये उनकी आखिरी ख्वाहिश, जिसे पूरा करना दुश्मन भी अपना फर्ज समझता है, पूरी ना हो सकी। और ऐसा ही फ्रेंड्स एक और वाक़या जो मैं इससे पहले भी अपनी वीडियो में बयान कर चुका हूँ, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। पाकिस्तान के एक साबिक गवर्नर जनरल के बारे में है, जिनका नाम मलिक गुलाम मोहम्मद था। फ्रेंड, जब वो फौत हुए तो उन्हें उनकी वसीयत के मुताबिक सऊदी अरब में दफनाया जाना था, लिहाजा इन्हें अमानतन कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कुछ अरसा बाद वसीयत के मुताबिक इनकी लाश को कब्र से निकालकर सऊदी अरब रवाना करने लगे तो एक डॉक्टर, फौज के कैप्टन, पुलिस एहलकार, 2 गोरकन और गुलाम मोहम्मद के करीबी रिश्तेदार कब्र कशाई के लिए कब्रिस्तान पहुंचे। गोरकन ने जैसे ही कब्र खोदी और तख्ते हटाए तो ताबूत के गिर्द एक सांप चक्कर लगाता दिखाई दिया। गोरकन ने लाठी से इस सांप को मारने की कोशिश, मगर वो हर वार से बच गया। पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने अपनी पिस्तौल से 6 गोलियां दाग दी, मगर सांप को एक गोली भी न लगी। डॉक्टर की हिदायत पर एक जहरीले स्प्रे का छिड़काव करके कब्र आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। 2 घंटे बाद जब दोबारा कब्र खोदी गई तो सांप उसी तेजी से कब्र में चक्कर लगा रहा था। चुनाचे बाहिमी सलाह मशवरे के बाद कब्र को बंद कर दिया गया और अगले दिन एक मशहूर अखबार में छोटी सी खबर शाया हुई, जो कुछ यूं थी कि साबिक गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की लाश सऊदी अरब नहीं ले जाई जा सकी और अब कराची में ही दफन रहेंगे। फ्रेंड्स, इस वाक़ये को सुनाने का मतलब अपनी इस्लाह करना है ताकि लोग इससे इस्लाह भी हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखकर आप जो भी नतीजा अखज़ करें, लेकिन कुदरत के रंगों पर हैरान ज़रूर हों। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।